आज हम एनसीपी ऑफिस आए हैं। यहाँ पर आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र जी से। आइए चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और दिल्लीवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एनसीपी पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली में जो एमसीडी जनता ने चुन के हाउस में भेजी थी, उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं किया। पहली जो सरकारें रही उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया और वही क्रम आगे जारी है, अब दस्तूर जारी है। इतना बुरा हाल है, जो लोग कहते हैं कि हम लोग सिगरेट नहीं पीते, उनके बच्चे भी या महिलाएं भी 4-4 सिगरेट से ज्यादा धुआं पोल्यूशन ले रही है। ये सारा श्रेय जिम्मेदारी जाती है मौजूदा सरकार की, चाहे वो जो भी सरकार है। एमसीडी में दिल्ली में दोनों सरकारें फेल। तो हम लोगों ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि इस साल हम एमसीडी में अपने कार्यकर्ताओं को हर वार्ड पर और हर बूथ पर उतना मजबूत करेंगे ताकि ये तीनों चारों पार्टियों को, जिनको जनता ने बार बार चेक किया और बार बार वो फेल हुए, तो जनता के आगे, दिल्ली के लोगों के आगे विकल्प कि एनसीपी के रूप में नई सरकार हो एमसीडी में और नए तरह के काम हो, उसको लेके आज ये बैठक बुलाएंगे। सर, जिन्होंने काम नहीं किया उसका दामोदार आप किसे ठहराना चाहेंगे? क्या रीजन रहा जो जिनको बदली मिली और उन्होंने कार्य नहीं किया? उसका रीजन क्या, बड़ा रीजन बताएं। देखिए, पहला रीजन तो ये है कि दिल्ली की जनता को अपना दोष या भूल को सुधारना होगा। जो कथाकथित बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, आम आदमी को वोट देते आ रहे हैं, अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। उन्होंने हर बार वोट देके चेक कर लिया कि ये लोग इस काम को नहीं सुधार सकते। अब रही बात एनसीपी की, तो एनसीपी भारत में महाराष्ट्र में सरकार चला और वहाँ के पॉल्यूशन को, वहाँ की ये गर्मी भी है, सर्दी भी है, यही मौसम वहाँ पर, लेकिन वहाँ ये पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ की सरकार अगर वादा करती है तो वादे को पूरा करती है। अजीत दादा पवार ने वादा किया इलेक्शन से पहले, महिलाओं को हम एक सम्मान राशि देंगे। उन्होंने अनाउंस किया 1500, लेकिन जीतने के बाद 2100 किया। यहाँ पर रेखा गुप्ता है, बीजेपी ने क्या वादा किया कि महिलाओं को हम 2100 देंगे या 2500 देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पॉल्यूशन के नाम पर आपको 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा या जो अभी जन्म नहीं लिया है, वो भी तौबा कर रहा है कि उसको भी पॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये पॉल्यूशन खत्म हो सकता है अगर जनता चाहे। अब जनता को क्या करना होगा? अपने हिस्से का काम करना होगा कि इन तीनों चारों पार्टियों को वोट ना करे एमसीडी में, एनसीपी को वोट करे और फिर वो हमसे पूछे कि ये साफ कैसे हो, कैसे पॉल्यूशन एक दिन में साफ होगा। इन्होंने जान के इसको मुद्दे को बनाया हुआ है। सर, लेकिन जैसा लगातार मतलब देखा जा रहा है, पार्टियों से जैसे पॉल्यूशन पे कार्य करती है, और जैसा कि अभी आपने बताया, हर पार्टी, जब कोई भी पार्टी आती है, वो महिलाओं के लिए एक राशि रखती है कि इतनी राशि महिलाओं को दी जाएगी। सर, लेकिन एक पॉल्यूशन, जो एक करप्शन काफी टेंशन चला रहा है, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी के राज में या किसी भी पार्टी के राज में, आम आदमी की पार्टी के राज में, वो करप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, वो आज तक कहीं से दिखाई नहीं देती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जिन लोगों को आम आदमी पार्टी बोल के आपने 10-12 साल सत्ता उनको दी, वो आम आदमी थे ही नहीं। आम आदमी का दर्द आम आदमी ही समझेगा। ये सारे के सारे वही लोग थे, उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, कोई भी आदमी। और आज उनको मिलने के लिए भी आपको टाइम लेना पड़ता है। वो सत्ता के भूखे लोग थे। वो अगर दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते, तो आपने सही बोला, महिलाओं के साथ ये जो उपक्रम हो रहे हैं या उनके साथ में असुरक्षा का भाव आ रहा है, ये होता ही नहीं। एक दिन में अगर वो सरकार, चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, लंगड़ी सरकार, 48
28 एमएलए इनके और 8 एमएलए कांग्रेस के लेके जब करप्शन फ्री सरकार चला सकते हैं, तो जब 67 दिल्ली के लोगों ने एमएलए दिए तो वही सरकार फेल होती है। तब क्यों नहीं चलाए? क्योंकि ये वो लोग हैं जो जनता के, गरीब लोगों की तरह नहीं सोचते हैं। ये बहुत अमीर लोग हैं। और हम लोग आम लोगों को लेके आ रहे हैं, आपके बीच के लोगों को लेके आ रहे हैं। हम लोग ये इनकी टिकट लेने चले जाओ तो करोड़ करोड़ रुपए ले लेते हैं लोग, तो क्यों कौन लोग करोड़ रुपए दे पाएंगे? वो लोग दे पाएंगे जो आम लोगों से ऊपर उठते होंगे। तो वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। जनता को चाहिए क्रिमिनल को वोट ना दे, ऐसे पैसे वालों को वोट ना दे, और जिसको आपने चेक कर लिया है 2-2, 3-3 बार, ऐसी पार्टियों को वोट ना करें। आपके हिस्से का काम अब ज्यादा जरूरी है कि इनको अपने वोट की चौक से सुधारने का काम करें। धन्यवाद। इसी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो आज बैठक में जो अपना फैसला सुनाया वो कहाँ तक सक्षम रहेगा? देखिए, बेसिकली क्या है, हम लोग तो एमसीडी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और जो मेन मुद्दे हैं दिल्ली के, हम दिल्ली के मुद्दों को उठा के, दिल्ली के मुद्दे जो हैं उनको ठीक करने के लिए हम एमसीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि लोग आए और हम लोग दिल्ली की जनता के लिए काम करें। ये नहीं है कि भाई वादे कर दिए और उसके बाद कुर्सी लेकर बैठ गए। क्योंकि आज तक जितने भी, जैसे सर ने बोला कि जितनी भी सरकारें आई है, जो भी मिनिस्टर या जो एमएलए बने हैं या काउंसलर्स, उन लोगों ने क्या किया है, आया वादा किया वो बैठ गए और उसके बाद कोई काम होता रहेगा। ऐसे नहीं, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुर्सी लेना काम करने के लिए लेना, सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं। आज तक की जितनी सरकारें हैं उन्होंने कुर्सी बैठने के लिए, और दूसरे की हर एक चीज के लिए दूसरा जिम्मेवार, वो जिम्मेवार। अरे भाई, आप कुर्सी पे बैठे हो तो दूसरा जिम्मेवार कैसे है? आप अपनी बताओ ना। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे जब मीटिंग करी है उसमें यही बताया गया है कि अगर आप कुर्सी पे बैठे, आपको कुर्सी मिले तो आप अपना काम करेंगे। अगर किसी की ऊपर इशारा किया ना तो एक उंगली दूसरे के तो 4 आपकी तरफ है। तो पहले आपने काम करना है, तो हम तो काम करने के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और आज की बैठक में मुझे चेयरमैन लीगल सेल बनाया गया है। श्री ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने मुझे टेंडर दिया है और जहाँ तक मेरा विचार है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा ना कह के हम अभी से करेंगे। अभी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, बट यदि कोई आम आदमी भी हमको अप्रोच करता है तो हम उसको ये काम अभी से करेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार थी, दिल्ली में और पंजाब में अभी है। तो पंजाब में भी महिलाओं को कुछ नहीं दिया गया, आपके सामने है सारी स्थिति। बट मुंबई में हमारे अजीत पवार जी की सरकार है। मुंबई में अजीत पवार जी ने महिलाओं के लिए वादा किया था, उन्होंने इससे ज्यादा उसको निभाया है, आप भी जानते हैं सच्चाई। बट मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि जो आदमी ये कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो कभी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी अपील जनता से ये है कि यदि जनता के भविष्य के लिए कोई जनहित में कोई काम होगा तो उसके लिए मैंने शपथ भी ली है, तो मैं उसका काम फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। यदि वो जनता की भलाई के लिए तो मैं PIL भी लगाने वाला हूँ अभी एक एनवायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर, जिसकी सुनवाई आप चंद दिनों में देखेंगे। नाम बताएं। मैं कुलदीप कदलबजू, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ दिल्ली प्रदेश का और चेयरमैन हूँ कोर कमेटी का। ये एक वाहिद पार्टी है, अकेली पार्टी है जो सभ्यता, मतलब हुकूमतों की चेंज करने की बात नहीं कर रही है। वो करती है फैसिलिटीज के बारे में बात, कि लोगों को सुविधा कौन देगा और कैसे देगा, उस पर बात करते हैं आप। ये जो आज का दिन हम यहाँ एकत्रित हुए थे, सारे पार्टी के लोग, ये इसी संकल्प के साथ हम एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों की सेवा, जो उनकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स है, उनको हम मीट करें, उनको हम एड्रेस करें और उनके लिए काम करें। ना अस्पतालों में आपकी व्यवस्था सही है आज के डेट में, ना स्कूलों में, ना किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाओ, आपको कोई सेवा, गरीब के लिए कोई सेवा नहीं है। जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसके पास कोई सेवा नहीं है।
जो चिट्ठी वाले हैं, सिफारिशी वाले, वही आगे है और कोई आगे नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। बीमार अगर आप एम्स भी यदि जाओगे तो आपको बेड मिलेंगे बाहर रोड पे लगे हुए, वहाँ पेशेंट बाहर होंगे, ग्लूकोज भी चढ़ रहा होगा लेकिन वो बाहर होगा। टेस्ट उसको डेट मिलेगी 6 महीने के बाद, अब आपका टेस्ट होगा। ये एक्सरे ही क्यों ना करना हो, उसका भी 3 महीने डेट है। अनलेस एंड अनटिल ही इज वेरी क्रिटिकल और डॉक्टर को लगे नहीं जी करवाओ, ही अभी करवाओ, अदरवाइज वो वही तड़पता है। ये व्यवस्था को हम चेंज करने के लिए आए हैं और हमें ये व्यवस्था चेंज करनी है। और हमारा एकमात्र लीडर जो है वीरेंद्र सिंह जी, वो पहले दिन से यही कहते आए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करना है। और जो हमारे और ऊंचे सत्र के लीडर्स हैं, जैसे अजीतदादा पवार है, प्रफुल्ल पटेल जी है, श्रीवास्तव जी है, ये सब लोग इस नारे के साथ है कि भाई हाँ यही करना है, यही जनता को चाहिए। और जो भी वादे हमारी लीडरशिप करती है वो उससे खरे उतरती है और करके छोड़